ठीक है, लिखा फेल छात्र एसीसीए पास करें। ये किस तरह की बात हो रही है? हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखा आपने किस तरह की बातें चल रही हैं मार्केट में, तो आज सारे मार्केट के मिथ को बर्स्ट करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसीसीए का कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। वीडियो को देखिएगा एंड तक, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। ठीक है, तो जितना भी मिथ मार्केट में चल रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लें, जो फेल हुए हैं वो पास कर लें, तो ये सब मिथ में आज बर्स्ट करने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपका एसीसीए एग्जाम इज दी, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए भाई। बिल्कुल साफ सीधी बात है। मैं कोई यहाँ पर मतलब बटरिंग करके किसी को नहीं बोल रहा हूँ, किसी सब्सक्राइबर को, किसी अपने दोस्त को नहीं बोल रहा हूँ। भाई तुम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम तुम्हारे चल रहे हैं, जो भी कारनामे चल रहे हैं, वो सब बंद कर दो। दूसरी चीज़ यार, किसी चीज़ को पाना चाहते हो उसके लिए कम से कम कंसिस्टेंटली 3 महीना 2 घंटे तो दो। ठीक है, मैं भी आज यहाँ पे बैठा हूँ ना, रात के 1 बज रहे हैं, पूरा दिन का काम कर लिया, क्लासेस भी हो गई, सब कुछ करके फिर भी रात में यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ पाना चाहता हूँ, राइट? तो आप भी कुछ पाना चाहते हो, दिन के कम से कम 2 घंटे इस चीज़ को दो, तभी कंसिस्टेंटली 3 महीने बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट? इसके अलावा सर क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एसीसीए का जो भी एग्ज़ाम है, चाहे प्रोफेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, चाहे स्किल लेवल का एग्ज़ाम है, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है, पर वो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए हमारा। हम ये चाहते हैं कि हमारा पेपर सर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। देखो, अगर तुम पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो तो सिंपल सी बात मेरी मान लो, और आज तुमने मान ली, तुमको अगले जितने सालों तक भी रहोगे उतने सालों तक तुमको एकदम ईजिली तुम्हारी लाइफ कटेगी। तो बात को समझना और अप्रिशिएट करने की कोशिश करना। मज़ा आए तो नीचे कमेंट में लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अब जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सब में जाकर के शेयर कर देना भाई। ठीक है, अगर मज़ा आए तो। सबसे पहली बात कि यार किताब कौन सी यूज़ करनी है। भाई तुमको अब कोई किताब इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास है स्टडी हब, और अगर स्टडी हब तुम्हारे पास है, तुमको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, राइट? तो प्लीज़, कितने बच्चे ऐसे हैं जरा कमेंट में बताना जिन्होंने ये बोला हो कि सर हमने स्टडी हब का ना एक एक क्विज कर लिया था, एक एक क्वेश्चन कर लिया था, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, स्टडी क्वेश्चन, सब कर लिया था सर, मॉक कर लिए थे सर, और फिर भी हम फेल हो गए सर। हमने, क्योंकि तुम लोग करने में लगे हुए हो पुरानी तरीके से, पुरानी पद्धति से पढ़ते आ रहे हो, चेंज होना ज़रूरी है भाई। स्टडी हब में जो चीज़ें दे रखी हैं ईजिली नहीं दे रखी। कैप्लन की एक आदत थी कि वो बहुत ईजी तरीके से तुमको चीज़ें समझाया करता था, पर अब तुमको ना कैप्लन है तुम्हारे पास, ना वो आदत रही। कैप्लन है भी तो वो अब बिल्कुल किसी काम की नहीं है। तुमको भाई सिंपल सा काम करना है, स्टडी हब पे जाओ, पढ़ना शुरू करो, एक एक चैप्टर, उसके एक एक क्विज, उसका एक एक जो आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, जो भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पीछे दिया, वो सब कुछ लगाने के बाद तुमको करने कम से कम 5 पास्ट ईयर और 3 मॉक, 8 पेपर करने हैं। और ये पेपर ऐसे नहीं करने कि बस हमने पेपर उठाया और लगाना शुरू कर दिया, भाई ये पेपर ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, तुमको कैसे करने पेपर, आपको भाई 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, 8 दिन निकालने 3 महीने में से। ठीक है, पूरे 3 महीने में आपको कोई 8 दिन चुन लो, जिस दिन आप 3 घंटे बैठ के पेपर को, सर हमारा पेपर, हमारी तैयारी नहीं, हम पेपर कैसे करें, इसकी चिंता मत करो। जब एक पेपर तुम्हारा खराब होगा ना, अगले के लिए तैयारी कर लोगे, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए तैयारी कर लोगे। पर अगर तुमने ये प्रैक्टिस नहीं बनाई कि तुमको बैठ के पेपर सॉल्व करने हैं, तो भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं आज बहुत कैजुअल तरीके से बैठ के तुमसे बात कर रहा हूँ कि भाई तुमने अगर नहीं किया, और कमेंट में शुरू कर दो तुम लिखना कि हमने किया था, हमने नहीं किया था, ये लिखना शुरू कर दो, जो बच्चे भी देख रहे हैं ना। देखो, अभी रिजल्ट आया है एसीसीए का, और मैं तुमको इतना बता सकता हूँ कि जिस बच्चे ने पास किया है एसीसीए, वो बच्चा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो भी स्टडी रिसोर्सेज हैं उसको पूरा कर रहा है। स्टडी हब हो गया, तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे क्विज हो गया, तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो गए, तुम्हारा सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पर तुम्हें पास्ट ईयर दे रखे हैं। कितने बच्चों ने जाकर के पास्ट ईयर पूरे 3 घंटे बैठ के सॉल्व किए हैं? तुम्हें एग्जाम में घुस के एग्जाम टेक्निक तुम्हारे दिमाग में नहीं है। तुम अपने दिमाग को मेंटली कंडीशन करो पहले एग्जाम के लिए, उसके बाद जाओ एग्जाम देने। तुम पहली बार जाते हो वहां पे फेल होने।
अपने दिमाग को भाई पहले तो तुम कंडीशन करो ना कि मेरे को क्या करना है। पेपर में बैठना कैसे है 3 घंटे तक, वो झेलना कैसे है बाउंसर्स को, रैंडमली क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे झेलूंगा मैं। तुमको लगता है मैंने तो क्वेश्चन 1.8 मिनट टाइम करके कर लिया भाई। ऐसा हो सकता है कि तुमने जो क्वेश्चन किया वो तुम्हारे 1.8 मिनट्स पर मार्क टाइम होकर हो गया, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिस तुमको बिल्कुल भी समझ में ना आए। तो भैया जाओ पास्ट ईयर पेपर लगाओ। मैं भी ऐसे ही पास हुआ हूँ, पास्ट ईयर पेपर बिना किए कोई भी इंसान पास नहीं हो सकता। इस बात को गांठ बांध लो हमेशा हमेशा के लिए, कि कोई भी एग्जाम आपको करना है तो पास्ट ईयर पेपर जरूर लगाना, और वो भी 3 घंटा बैठ के। इट्स अ मेंटल कंडीशनिंग टेक्निक। तुमको सही बता रहा हूँ मैं, मेंटली तुमको कंडीशनड ही नहीं हो पेपर देने के लिए, तुम मेंटली कंडीशनड हो फेल होने के लिए। तो अगर तुम फेल हुए हो तो तुमको भाई जाना पड़ेगा 3 घंटे बैठ के, 8 दिन निकालने पड़ेंगे, 5 पास्ट ईयर और 3 मॉक, इतना करना पड़ेगा। इसके अलावा तुमको जितने भी टेक्निकल आर्टिकल्स हैं, स्टड तुम्हारे एसीसी ग्लोबल पर स्टूडेंट्स रिसोर्सेज में जाकर हर एक सब्जेक्ट के अंदर तुमको टेक्निकल आर्टिकल्स मिलेंगे। जाओ वो टेक्निकल आर्टिकल्स को पढ़ो, उससे अपने नोट्स बनाओ, या एआई को बोल दो उससे नोट्स बना दे और उन नोट्स को पढ़ा करो। ठीक है, इतने रिसोर्सेज हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास, तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी है। भाई पढ़ाई भी अब कंप्यूटर पर हो गई है, पहले कागज लेकर बैठते थे, अब ये लेके बैठते हैं। ठीक है, कुछ देखना होता है तो इसमें से देख करके ऐसे तुमको बताते हैं। मेरी जो वीडियो आई है देख लेना, जो एआई टूल्स के ऊपर आई है। अब सब कुछ उसी के भरोसे है भाई, सब एआई की माया है अब। तो एआई का यूज करो अपने एग्जाम के लिए भी, कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनवाओ, एआई को प्रॉम्प्ट्स को पढ़ना शुरू करो, चलते फिरते नहाते धोते ऑडियो बुक सुनो। तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। जैसे मेरी लाइफ का पर्पस होता है, मैं सुबह उठता हूँ ना, मेरे दिमाग में ये होता है कि यार आज मेरे को क्या शूट करना है, आज कुछ ना कुछ मेरे को डाल के जाना है। तो तुमको भी ऐसे ही पर्पसफुली 3 3 महीने, और इस तरह से तुमको अपने जो भी तुम्हारे 5 6 7 एग्जाम्स बचे हुए हैं उनको देना पड़ेगा। अगर तुम पार्ट 1 मतलब एकदम नॉलेज लेवल में हो तो तुमको नॉलेज लेवल से 13 पेपर ऐसे देने पड़ेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है, तुमने चूज किया है एसीसीए, तुमको किसी ने फोर्स नहीं किया एसीसीए करने, और होने के बाद तुम्हें ही फायदा होगा। जो नौकरियां लगेंगी तुम्हारी ही लगेंगी भाई, तुम क्या सोच रहे हो। तो आज से शुरू हो जाओ, दिस वॉज योर लास्ट डे। जब तक तुम सोचा करते थे कि हम कैसे पढ़ें, कल से तुमको क्या करना है। और कुछ कुछ भी अगर तुमको डाउट है कमेंट में लिखो। तुमको स्टडी प्लानर चाहिए मैं तुमको बना के दूंगा, कमेंट में लिखो स्टडी प्लानर चाहिए, मैं तुमको बना के दूंगा स्टडी प्लानर। तुमको मॉक टेस्ट चाहिए, इवैल्यूएशन चाहिए, मुझे कमेंट में लिखो, मॉक टेस्ट का लिंक मैं तुमको डाल दे रहा हूँ, उस पर जाओ और मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लो। बहुत ही सस्ता सा है, 1000 रुपये, 1500 रुपये में एक मॉक टेस्ट चेक हो जाता है। कम से कम तुम्हारे 20,000 रुपये तो बच जाएंगे। 3 मॉक टेस्ट चेक करवाओ कम से कम, उसको इतना काम तुमको करना पड़ेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो, व्यूज़ भी दे रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 80 90% लोग हैं जो भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस पर इस तरह का ज्ञान आज, जैसे ये बिल्कुल ही ऐसा ज्ञान आया ना आज की, एकदम कैजुअल बैठे बैठे ज्ञान आ गया, तो ये ज्ञान तुमको मिलता रहेगा। ठीक है, मैं भी तुमको सिंपल सी बात बताता हूँ। 13 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया था, 16 फरवरी को मेरी शादी थी, और 3 मार्च को मेरा पेपर था। ठीक है, तो ये बात मैं पहले ही प्लेटफॉर्म्स बता चुका हूँ। सिर्फ 30 दिन थे और एएफएम एपीएम दोनों करना था। कैसे करा था सर, सुबह उठता था मैं, 3 घंटे सिर्फ एक पेपर लिखता था, किताब बंद, फिर शाम को पढ़ेंगे रात में। पूरा दिन में पढ़ाई नहीं कर पाता था, शादी का माहौल मालूम है। उसके बाद सिर्फ 16 फरवरी शादी हुई है, उसके बाद मैं हार्डली पढ़ पाया हूँ। एंड आई क्लियर्ड बोथ द सब्जेक्ट्स अप्रैल 2020, मेरे पास मार्कशीट है अप्रैल 2020 की। तो भाई बहुत दिल से बोल रहा हूँ आज तुमसे कि तुमको जाके पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना फेल होते रहोगे। बार बार तुमको शर्मसार सबके सामने होना पड़ेगा। वो भी एक एक्सपीरियंस है, तुम जितनी बार लेना चाहते हो ले लो, बट जब तक ये काम नहीं करोगे, जाओ स्टडी हब, इधर उधर के रिसोर्सेज पर मत भरोसा करो। कोई देखो, जो पैसे लेके तुमको पढ़ा रहा है वो तुमको ढंग से पढ़ा देगा, जो बिना पैसे लिए तुमको पढ़ा रहा है, यूट्यूब पर फ्री का ज्ञान बहुत सारा है।
ठीक है, जो फ्री का ज्ञान है ना वो बहुत रेलेवेंट ज्ञान नहीं है, कोई भी सब कुछ नहीं बता रहा है। तो प्लीज जा करके स्टडी हब को बिल्कुल दीमक की तरह चाट जाए, खत्म कर डालें, जितने क्वेश्चन है सब लगा डालें, उसके बाद मॉक टेस्ट दे डालें, 3 मॉक टेस्ट इवेल्युएट करवाएं, नीचे लिंक दे रहा हूँ। बाकी अगर सीपीए सीसीए के लिए काउंसलिंग चाहते हो तो भी लिंक दे रखा है, उस पर जा करके कर देना। और अगर मॉक टेस्ट का लिंक नहीं मिले तो मुझे कमेंट में मॉक टेस्ट लिख देना, ठीक है, मैं तुमको मॉक टेस्ट वाला लिंक दे दूंगा जहां तुम्हारा इवेल्युएट हो जाएगा। चलो, तो आज ये बात करनी थी मुझे तुम सबसे यार, लाइफ के लिए खुद ही सीरियस होना पड़ेगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।